वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 20 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। अब एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके चेयरमैन हैं राकेश मखीजा। कौन है चेयरमैन? राकेश मखीजा। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी। अब अल्टीमा सैलरी क्या है? तो अल्टीमा सैलरी पैकेज सर्वोच्च कोटि का एक सैलरी अकाउंट है और यह समझौते से भारतीय खाद्य निगम के सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ और सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। जैसे विशेष लाभ में क्या क्या प्राप्त होगी? तो जैसे आपका 20 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर मिलेगा, 8 लाख रुपये तक का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान मिलेगा, 20 लाख रुपये तक का कुल अस्थायी विकलांगता कवर का लाभ मिलेगा, 1 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना कवर मिलेगा। परिवार के सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड मिलेंगे। होम लोन पर 12 ईएमआई की छूट होगी और परिवार के सदस्य के लिए 3 जीरो बैलेंस खाते होंगे। यही था आपका अल्टीमा सैलरी पैकेज। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर एसी टैक्सी बस की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। इसका कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। अब इससे पहले मैंने और भी क्या बताया था इस संबंधित में? तो मैंने बताया था इससे पहले कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है वो सिक्किम है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड। 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर। भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तमिलनाडु। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड। और भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता। कहाँ? तो कोलकाता में। अभी देखिए डल झील जो आपका है ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। और डल झील पर भारत का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया, तैरता हुआ थिएटर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर के डल झील पर। और इसमें पहली फिल्म जो चली आपकी उसका नाम था कश्मीर की कली। अब भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ बना? तो केरल में बना। कहाँ बना? केरल में बना और केरल में झनकार नौके पर बना। अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी ज्योति ने जीता। किसने जीता? तो जेसी ज्योति ने जीता। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खुला। कहाँ खुला? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खुला। भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और दूसरा राज्य जो आपका है वो मध्य प्रदेश है। पहला हेली हब स्थापित कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। और भारत का पहला अनाज एटीएम भी गुरुग्राम में बना है। और भारत का पहला हेली हब भी गुरुग्राम में बना है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में आपका है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। कौन बना? केरल बना। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लॉन्च किया है। अब ये है क्या? नंबर 1 इंडिया। तो फिर से इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने 5 मंत्र दिया।
पहला दिया कि देश के हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। दूसरा उन्होंने बोला कि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोच्च चिकित्सा का उपचार देना। और तीसरा उन्होंने बोला कि हर युवाओं को रोजगार देना। चौथा उन्होंने बोला कि हर महिला को सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। और पांचवा बोला कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और सम्मान मिले ताकि वो गर्व से बोले कि हम किसान हैं। और पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है तो पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो आपका है वो दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है मोटो? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है। और संस्कृत में इसको बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या बोलते हैं? बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरमैन वर्तमान में हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है चेयरमैन? तो उसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजल आंटी की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है? तो बिजल आंटी की। अब बिजल आंटी ये है कौन? बिजल आंटी तो बिजल आंटी जो टेलीविजन पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभा रही है और यही है आपकी बिजल आंटी। अब देखिए तो किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजल आंटी की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। इससे पहले HDFC बैंक ने साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान चलाया था। और अब इसने क्या चलाया है? बिजल आंटी चलाया है जो टेलीविजन पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभा रही है और यह लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी। अब HDFC का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय? इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसके CEO हैं आपके शशिधर जगदीशन। कौन है CEO? शशिधर जगदीशन HDFC के CEO हैं। अब अगला प्रश्न, हाल ही में बोस्टक 2022 सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन रूस में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा। और इस बोस्टक सैन्याभ्यास में चीन, भारत, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन? तो इस अभ्यास में भारतीय सेना, चीनी सेना, बेलारूसी सेना, मंगोलियन सेना और तजाकिस्तानी सेना ये सब पार्टिसिपेट कर रही है। अब रूस, तो रूस के पत्रकार है जिसका नाम है दिमित्री मुराटोव। क्या नाम है? तो रूस के एक पत्रकार है जिसका नाम है दिमित्री मुराटोव। क्या नाम है? दिमित्री मुराटोव। और इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। क्या किया? तो अपना नोबेल शांति पुरस्कार इसने बेच दिया। क्यों? क्योंकि इनको यूक्रेन की बच्चों की मदद करनी थी। क्या नाम था इनका? तो दिमित्री मुराटोव। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया। रूस ने फेसबुक पर पूर्णतः बैन लगा दिया। IOC ने रूस को राष्ट्रपति के शीर्ष ओलंपिक सम्मान ले लिया। क्या किया? तो IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया। ठीक है। और रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कर दिया। भारत और रूस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज होती है, भारत और रूस के बीच। ठीक है। रूस में आपका माउंट एल्बरस पहाड़ है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है।
ठीक है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो आपका है वो एल्ब्रुस है। क्या है? एल्ब्रुस। और बैकाल झील, रूस में ही बैकाल झील है। कौन सा झील? तो रूस में आपका बैकाल झील है। और रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है आपके? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कृत्रिम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ठीक है। और पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया है वह भी रूस ने ही किया है। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में इनोवेशन इन इंश्योरेंस थीम के साथ इनोवेशन इन इंश्योरेंस थीम के साथ कौन अपना पहला हैकाथॉन बीमा मंथन 2022 आयोजित करेगा? ठीक है। कौन? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में इनोवेशन इन इंश्योरेंस थीम के साथ कौन अपना पहला हैकाथॉन बीमा मंथन 2022 लॉन्च करेगा? तो यह है इरेडा। कौन है? इरेडा, IRDIA, इरेडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके चेयरमैन आपके हैं देवीशाह पांडा। कौन है? देवीशाह पांडा इसके चेयरमैन हैं। ठीक है। कौन है? देवाशीष पांडा जो है आपके वो इरेडा के चेयरमैन है। अब नबार्ड, तो नबार्ड जो आपका है, नबार्ड का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है नबार्ड का फुल फॉर्म? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन है गोविंद राजुल्लू चिंटाला। कौन है चेयरमैन? तो गोविंद राजुल्लू चिंटाला। अब देखिए आगे मैंने बोला था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपका है इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1929 में। और इसके चेयरमैन है माधवी पुरी बुच। और ये प्रथम महिला चेयरमैन है सेबी की। माधवी पुरी बुच जो है वो प्रथम महिला चेयरमैन है सेबी की। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नए MD एंड CEO जो बने हैं वो बने हैं अनुज पोदार। कौन बने हैं? अनुज पोदार बने हैं। और बजाज इलेक्ट्रॉनिक का हेडक्वार्टर जो आपका है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अब अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 के आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा कौन? मेघालय करेगा। कौन? मेघालय। अच्छा 2022 में जो ओलंपिक हो रहा है आपका उत्तर पूर्व ओलंपिक, तो इससे पहले कब हुआ था ओलंपिक? 2018 में हुआ था। ठीक है। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। अब कब हो रहा है? 2022 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? मेघालय में हो रहा है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी जो आपकी है वो क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय के गवर्नर आपके हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ पे है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है वो कहाँ पे है? तो शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। इसे जानते हैं तो मेघालय को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपका वो मासिनराम मेघालय है। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कितने वर्ष
तक के लिए पंच प्रण लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 25 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए मोदी जी ने पंच प्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। अब ये पंच प्रण क्या है? तो पंच प्रण क्या है? तो विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विस्तार एवं अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता और नागरिकों में अपने कर्तव्य की भावना होना, यही है आपका पंच प्रण जो 25 तक लागू रहेगी। कब रहेगी? तो 25 वर्षों तक ये लागू रहेगी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा बन गया। कौन बन गया? गोवा। अब गोवा, तभी हाल ही में गोवा के नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किसमें? तो रामसर स्थल की सूची में। अच्छा, भारत में कितने रामसर स्थान हैं? तो भारत में जो रामसर स्थान आपके हैं वो 75 हैं। कितने हैं? 75। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला और देश का पहला रेबीज मुक्त गांव जो बना आपका, वो भी गोवा में ही बना। वो भी कौन बना? गोवा बना। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। देखिए, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और गोवा की स्थापना दिवस जो मनाई जाती है वो 30 जनवरी को मनाई जाती है क्योंकि 30 जनवरी 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में देश का कौन सा जिला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? सबसे पहले कार्यात्मक मतलब लिखना, बोलना और उसको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए कार्य के हिसाब से, तो वही होता है कार्यात्मक। तो देश का पहला कौन सा जिला बना है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो वो जिला है मांडला। मांडला जो आपका है वो मध्य प्रदेश में है और मांडला मध्य प्रदेश में है। और मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट जो पेश किया गया वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बालिकाओं के लिए पंख अभियान मध्य प्रदेश, युवाओं के लिए लॉन्च पैड अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया, पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा जो की आपकी वो मध्य प्रदेश ने की। गर्भवती महिलाओं के लिए इसने दीदी वाहन सेवा शुरू किया और 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया इसने युवा स्वाभिमान योजना के तहत। मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चल रहा है। 2030 तक यह राज्य एड्स मुक्त हो जाएगा। और अंकुर योजना जो चल रहा है आपका वो मानसून के दौरान वृक्ष लगने वाले को सम्मानित करने के लिए, मानसून के दौरान वृक्ष लगाने वाले को सम्मानित करने के लिए अंकुर योजना प्रदान किया जाता है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ होगा? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही होगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने भालू गुलाबो का भी हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम था उस भालू का? तो गुलाबो का हाल ही में निधन हो गया है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। गुजरात में भी राज्यसभा सीट है आपका 11। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक आपका हवाई अड्डा है, 2 हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल वाला। एक राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भोपाल में है और भोपाल में ही है भोजताल झील। कौन सा झील? भोज झील या भोजताल झील भोपाल में ही है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? तो कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार वाटरफॉल जो आपका है ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था आपका मेलबर्न में आयोजित 2022 के
भारतीय फिल्म महोत्सव में से किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है? तो मुंबई डायरी 26/11 को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है। अब इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं जो मेलबर्न में हुआ, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? 83 को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो सुजीत सरकार को दिया गया सरदार उधम के लिए और अरपना सेन को दिया गया द रेपिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? रणवीर कपूर को 83 मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का शेफाली शाह को जलसा मूवी के लिए। बेस्ट सीरीज मुंबई डायरी 26/11। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को दिया गया। सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी पुरस्कार जलसा फिल्म को दिया गया। और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? तो अभिषेक बच्चन को दिया गया। अब आपके लिए कल का प्रश्न है, आपको जो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी अधिक जानकारी हो उतनी जानकारी को आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।